नोबिता नहीं बल्कि कित्रेत्सु, शिजुका नहीं बल्कि मियोको, जियान नहीं बल्कि बूटा गोरिल्ला, सुनियो नहीं बल्कि डोंगारी और डोरेमोन नहीं बल्कि कोरोसुके। क्या आपको ये शो याद है? कमेंट में जरूर बताइए। इसमें छोटा सा साइंटिस्ट कित्रेत्सु अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऐसे ऐसे इन्वेंशन करता था जिसने हमारे बचपन को रोमांच से भर दिया। लेकिन ये छोटा सा बच्चा साइंटिस्ट बना कैसे? घने कोहरे में डूबी हुई एक रात में कित्रेत्सु की नींद अचानक से टूटती है। वह उस कोहरे को देखकर हैरान हो जाता है। वह अपने कमरे से बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे उसके ग्रेट ग्रैंडफादर कित्रेत्सु साई सैन यानी कित्रेत्सु साई सामा दिखाई देते हैं। वह उससे पूछते हैं कि क्या मेरी कित्रेत्सु ढाइयाक्का तुम्हारे कुछ काम आई? जिस पर हमारा कित्रेत्सु जवाब देता है कि हाँ, मैं टाइम मशीन में एंशंट पीरियड में गया था और शिप में बहुत दूर दूर तक घूमा था। जिसे सुनकर उसके ग्रेट ग्रैंडफादर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि तुमने ये ठीक नहीं किया। इससे भी जरूरी एक और चीज है जो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी थी। इससे पहले कि वह उस जरूरी चीज के बारे में कित्रेत्सु को बता पाते, वह अचानक से वहां से गायब हो जाते हैं। कित्रेत्सु उन्हें बहुत आवाज लगाता है। तभी उसकी मां उसे नींद में से उठाती है। हाँ, आप सही समझे। कित्रेत्सु नींद में अपने ग्रेट ग्रैंडफादर का नाम बड़बड़ा रहा है और अभी तक वो सब सपना देख रहा था। जागते ही उसकी मां उसे मार्केट से कुछ सामान लाने के लिए कहती हैं। वह सामान लेने निकल पड़ता है। तभी छुपा हुआ कोरोसुके चुपके से कमरे में जाता है और एक बड़ा सा चश्मा पहनकर कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए उसी कित्रेत्सु ढाइयाका में देखने लगता है। न जाने अब ये कौन सी गड़बड़ करेगा। कित्रेत्सु ने ही कोरोसुके को बनाया है। कितने लोगों को इसके बारे में याद है? लाइक और हाइप करके कमेंट में जरूर बताइए। मार्केट में घूमते हुए कित्रेत्सु के दिमाग में वही सपने वाली जरूरी बात चल रही है जिसे वो नहीं जान पाया। उसी चक्कर में वह ये भूल जाता है कि उसे मार्केट से क्या लाना था। अब उसे जो भी याद है उसके भरोसे वह सामान लेकर घर पहुंचता है। तभी उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। एक बाल्टी में पानी लेकर डर के मारे हांफता हुआ कोरोसुके कमरे की तरफ भाग रहा है। उसे देखकर कित्रेत्सु की भी सांसें जैसे अटक सी जाती हैं। वो भागता हुआ कमरे में पहुंचता है। कमरे की हालत बहुत खराब है। उस पानी ने एक बड़ा हादसा टाल दिया है। ये गड़बड़ उसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है जो कोरोसुके थोड़ी देर पहले कर रहा था। तभी कित्रेत्सु अपनी मां को मार्केट से लाया हुआ सामान देता है। उस पैकेट में गलत सामान यानी बैटरी को देखकर उसकी मां गुस्सा हो जाती है और सजा के तौर पे कित्रेत्सु ढाइयाका को अपने साथ लेकर चली जाती है। नीचे अपने कमरे में जाने के बाद जब वो उस किताब को खोलती हैं तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ सादे पन्ने होते हैं जिसमें कुछ नहीं लिखा होता। अब ये रहस्य सिर्फ कित्रेत्सु के फैंस को ही पता होगा। क्या आपको पता है? कमेंट में बताइए। कमरे में साफ सफाई कर रहा कित्रेत्सु गुस्से में कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है कोरोसुके। तभी कोरोसुके उस बड़े से चश्मे को दिखाते हुए कहता है कि इसके बिना वह उसे नहीं पढ़ सकती। जिस पर चिढ़ा हुआ कित्रेत्सु उससे वह छीनते हुए पूछता है कि तुम कौन सा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे थे? तो वो जवाब देता है कि वॉरियर्स अपना मुंह बंद रखते हैं। कित्रेत्सु उसका मजाक उड़ाने लगता है जिससे वो गुस्सा हो जाता है। तभी कित्रेत्सु उसे बताता है कि तुम्हें कित्रेत्सु साई सामा ने बड़ी मेहनत से बनाया है। उसी वक्त दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। कित्रेत्सु इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो कोरोसुके को घर से चले जाने के लिए कहता है। कोरोसुके को इस बात से बहुत बड़ा झटका लगता है। दुखी कोरोसुके एक कपड़े में अपना जरूरी सामान बांधकर वहां से चला जाता है। कित्रेत्सु को पूरी उम्मीद है कि वो थोड़ी ही देर में वापस आ जाएगा, लेकिन इस बार वो गलत साबित होने वाला है। कोरोसुके मियोको से एक आखिरी बार मिलने जाता है और कहता है कि मैं एक लंबी ट्रिप पर जा रहा हूं, तुम मुझे याद तो रखोगी ना? उसके जाने के बाद घबराई हुई मियोको तुरंत कित्रेत्सु के पास पहुंचती है और उसे सारी बात बताती है, जिससे कित्रेत्सु का सारा गुस्सा चिंता में बदल जाता है और वह भागता हुआ कोरोसुके को ढूंढने निकल पड़ता है। कोरोसुके एक सुनसान मैदान में बैठा हुआ अपने बचे हुए सिक्कों को देख रहा है और सोच रहा है कि इससे उसका क्या होगा। उसी समय मस्तीखोर बूटा गोरिल्ला वहां आ जाता है और उससे वह पैसे छीनकर और उसके बदले उसे एक मूल्य देकर वहां से चला जाता है। बेचारा कोरोसुके, अब न उसके पास घर है और न पैसे।
अब छीने हुए पैसों से बूटा गोरिल्ला और डोंगारी आइसक्रीम खा रहे हैं। तभी कितरेत्सु और मियोको भागते हुए उनके पास आते हैं और उनसे कोरोसुके के बारे में पूछते हैं। सच्चाई पता चलने पर कितरेत्सु बहुत गुस्सा हो जाता है और वह दोनों उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। रात हो चुकी है, फिर भी दोनों पूरी जान लगाकर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कितरेत्सु की हिम्मत बस टूटने ही वाली होती है कि तभी उसे दूर एक ब्रिज के कॉर्नर पर बैठा हुआ बेसहारा कोरोसुके दिखाई देता है। वो दोनों भागते हुए उसके पास पहुंचते हैं। तभी मियोको कोरोसुके से कहती है कि तुम कहाँ चले गए थे? कितरेत्सु को तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी? जिस पर कोरोसुके जवाब देता है कि ये तो मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। कितरेत्सु गलती मानते हुए अपने पछतावे को जाहिर करता है और दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। उनका रोना देखकर मियोको की भी आंखें भर आती हैं। उसी समय कितरेत्सु एक बेहतरीन और प्यारी सी बात कहता है। वह कहता है कि जब तुम यहां नहीं थे तो मैं समझ गया था कि कितरेत्सु साई सैन क्या कहना चाहते थे। वह कहना चाहते थे कि सबसे खास चीज तुम हो, कोरोसुके। तभी खूबसूरत तारों से भरे उस आसमान में एक टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। अगले दिन सुबह उठते ही वह एक्सपेरिमेंट कर रहे कितरेत्सु से पूछता है कि तुम सुबह सुबह क्या बना रहे हो? तो वो जवाब देता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम क्या बनाने की कोशिश कर रहे थे कोरोसुके, क्योंकि मुझे इस बुक में तुम्हारी रखी हुई बुकमार्क मिल चुकी है। कोरोसुके शर्म के मारे यहां वहां भागने लगता है। तभी उसकी चादर ऊपर की तरफ उठती है और असली रहस्य खुल जाता है। कोरोसुके का बिस्तर भीगा हुआ है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि पिछले दिन वो क्या बनाने की कोशिश कर रहा था। सच्ची और गहरी दोस्ती की असली पहचान यही होती है, जिसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त की परेशानी को समझकर उसे दूर करने की पूरी कोशिश करे। वैसे सच्ची दोस्ती बहुत कम लोगों को ही नसीब होती है। इन दोनों की इस प्यारी दोस्ती और भाईचारे के लिए एक लाइक और हाइप तो बनता है। आपके पास ऐसा दोस्त हो तो आपका जीवन कैसा होगा? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप शिनचैन, डोरेमोन, कितरेत्सु, बेंटेन और अलग अलग कार्टून्स के एपिसोड एक्सप्लेनेशन के रूप में देखना पसंद करते हैं तो फैक्ट्स ओनली स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें। थैंक यू कार्टून और एनिमे लवर्स।